नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमनेन सिंह। बात अगर हम करें तो चमत्कार कभी बोला जाता है, कभी जो है अलग अलग एंगल दिया जाता है, कभी वैज्ञानिक एंगल दिया जाता है। कोई भी एक अजीबोगरीब घटना दिखती है, जैसे आसमान में उल्का पिंड दिख गया तो उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें एक वो भी चमत्कार के रूप में देखा जाता है। कभी कुछ आकृति दिख गई तो उसको भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और जांच भी इस पर होता रहता है। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसी घटना घटी है। एक व्यक्ति के छत पर, वो लोकल इलाका जो है उमरेड तालुका का है, वहाँ पर रात 4:30 बजे के लगभग एक आसमानी धातु एक व्यक्ति के छत पर गिरता है। और इसको लेकर के लोगों के अंदर जब ये जागरूकता हुई कि छत पे कुछ गिरने की आवाज़ आई तो परिवार सहमा हुआ, भाग के गया छत पर, देखा हुआ क्या। तो छत पर पहुंचा व्यक्ति देखा कि कुछ अजीबो तरीक आकृति टाइप का तरीके से लोहे का टुकड़ा, देखने के हिसाब से अगर लगता है आदमी को तो लोहे के टुकड़ा की आकृति में कुछ छत पे गिरा उसको मिला। तो वो उसको लेकर के अचंभित हुआ और तरह तरह के कयास लगाने लगे कि हो सकता है किसी उपग्रह का कोई वेस्टेज टुकड़ा गिरा हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं कि ये है क्या। बहुत लोग उल्कापिंड की बात करते हैं। तो हमने जब इसकी आकृति को लेकर के कई वैज्ञानिकों से फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने बोले कि देखिए, साफ तौर पे ये कह पाना मुश्किल है कि ये है क्या। लेकिन अगर बात देखा जाए तो जब तक जांच नहीं है, कलर केसिस बता देने से या एक सिर्फ लंबाई चौड़ाई या वीडियो दिखा देने से आदमी उस पर एक सही डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मेरी बात खगोल वैज्ञानिक हैं जो उसमें रुचि रखते हैं, सुरेश चोपन साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि देखिए, इस तरीके की कोई भी चीज़ें होती हैं तो जांच के दायरे में आती हैं। और कोई आसमान से बड़ा टुकड़ा अगर गिरेगा किसी के छत पर तो छत का भी नुकसान होगा, क्योंकि वेग इतना ज़्यादा होता है कि कह पाना मुश्किल है कि ये इस तरीके की चीज़ें अगर वेस्टेड भी गिर रहे हैं तो ज़मीन पर आते आते टुकड़े की जो आकार है वो ज्वलनशील भी हो जाते हैं और उसका कोई नंबरिंग प्लेट नहीं होता है कि आप कुछ ऐसे करेंगे जब तक जांच ना हो कि किस धातु का बना है और ये धातु किस जगह यूज होता है। तो तब तक कह पाना मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल वहाँ कौतूहल की स्थिति ये बनी हुई है कि ये जो धातु का टुकड़ा गिरा है, क्या ये किसी उपग्रह से लेकर के अगर देखा जाए तो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जो ऊपर है उसका कोई टुकड़ा हो सकता है। तो उसको लेकर के लगातार अगल बगल के जो माहौल है वो तो एक तरीके से कौतूहलपूर्ण है ही। लेकिन जो वैज्ञानिकों से बात हुई उसमें मैंने जैसे 2-3 वैज्ञानिकों से बात किया तो उन्होंने बताया कि बिना जांच के ये कंफर्म कर पाना कि ये उल्का पिंड है या किसी उपग्रह का वेस्टेज है तो ये मुश्किल थोड़ा सा होगा, क्योंकि अभी अधिकारी भी संपर्क में आए, वो जांच का जो है उसको जो है कलेक्ट भी किया गया है, वो जांच का विषय है। तो जब तक ये कंफर्म नहीं होता तब तक कह पाना मुश्किल है कि ये टुकड़ा है क्या। और फिलहाल वहाँ पर कौतूहल का केंद्र बना हुआ है कि अलग अलग तरीके से जो लोग विचार कर रहे हैं तो भी अपने आप में सोचने की विषय है, क्योंकि व्यक्ति सोच सकता है कि कहाँ से आया, क्या है, कैसे है। तो हर कोई का अपना अपना नज़रिया है। लेकिन जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ये मामला कंफर्म नहीं हो जाता है जांच के बाद कि किस धातु से बना है, वो धातु किस उपग्रह में यूज हुआ है या फिर कहाँ हुआ है, तो तब तक कह पाना मुश्किल है कि ये टुकड़ा है क्या। और लगातार ये जांच हो रही है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो फिर हम आपके सामने अपडेट के साथ उपस्थित होंगे। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।